नमस्कार दोस्तों, हेमंत टाइम टेक से हेमंत आपका बहुत बहुत स्वागत करता है। आपके सामने स्क्रीन पे अभी जो एक एम्पलीफायर बोर्ड दिखाई दे रहा है, एक्चुअली आज का वीडियो इसी पे होने वाला है। इस वीडियो को बनाने का कारण और मुख्य कारण क्या है कि आपको इसको देखना चाहिए और पूरा देखना चाहिए, क्योंकि इसमें जो मैंने इम्प्रूवमेंट की है या मॉडिफिकेशन उसको बोल लें, उसको इसलिए किया गया है ताकि ये 70-80 वाट पे जो आउटपुट देता है इसको हम कम से कम 100 वाट का आउटपुट ले सके। यानी 8 इंच के स्पीकर बजाते थे, अब हम लोग 10 और 12 इंची के स्पीकर जो अहुजाज के आते हैं 200-250 वाट के 300 वाट के, उसको अगर बजाना चाहे तो इससे आउटपुट हम पूरा वैसे कैसे ले सकते हैं। कई वीडियोज, मेरी वीडियोज आप देखते हैं, कई वीडियोज देखे होंगे, आपको बताया गया होगा ट्रांजिस्टर चेंज कर दो आउटपुट बढ़ जाएगी। ऐसा थोड़ा सा संभव है और 70% नहीं है। आप समझो कि अगर हम स्पीकर ही आउटपुट का बदल दे तो क्या आउटपुट बढ़ जाएगी? नहीं बढ़ेगी। हमको एम्पलीफायर भी बढ़ाना होगा। वैसे ही अगर हम केवल ट्रांजिस्टर चेंज कर दें तो आउटपुट नहीं बढ़ेगी। ये पावर ट्रांजिस्टर को, जैसे कि मैंने इन जगह पे ये 20-718 और D688 की जगह 1943 और 5200 लगा दिया, तो पावर आपकी 5-10 वाट इम्प्रूव होगी, क्योंकि ट्रांजिस्टर करंट कैरिंग करेगा उस हिसाब से, जिस हिसाब से आपकी ये बोर्ड डिजाइनिंग हो रखी है। मगर सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि अगर आप इसको बदलते हैं दोस्तों, तो उसकी जगह ये जो ट्रांजिस्टर होते हैं, ड्राइवर ट्रांजिस्टर जो यहाँ पे है, इन दोनों ट्रांजिस्टर को भी बखूबी बदलना चाहिए। और इसके लिए आप अगर चाहें तो TIP42 और TIP41 लगा सकते हैं। जो छोटे वाले ट्रांजिस्टर आते हैं इस तरह के, ये वाले ट्रांजिस्टर के डिजाइनिंग में, उसको आप लगा सकते हैं। या BD139 या BD140, ये दोनों का पेयर आप यहाँ यूज कीजिए, जैसा कि मैंने भी 140 और 139 यूज किया है। क्योंकि इस तरह के एम्प में ये जो छोटे वाले ट्रांजिस्टर है इसके लिए पर्याप्त है। इससे ऊपर ट्रांजिस्टर बदलने पर आपको इस तरह के सुधार करने चाहिए। अब बात आती है कि सुधार करने के बाद हमारा जो पावर है, जो मतलब ट्रांसफार्मर से मिल रहा है, वो ट्रांसफार्मर मैं आपको दिखा दूं। वो ट्रांसफार्मर हमारा ये है जिसमें 24/024 की आउटपुट है। मैं इसको आउटपुट चेक करा देता हूँ। एसी आउटपुट, एसी वोल्टेज देखने के लिए यहाँ पे आप देखें, इस वाले मीटर पे मैं एसी वोल्टेज इसकी चेक करा देता हूँ। ये रहा आपका ग्राउंड पॉइंट, ये रहा आपका एसी वोल्टेज 22 वोल्ट और 22, सही से नहीं लग रहा दोस्तों, ये देखिए 2279 और 2279, ठीक है। और जो डीसी वोल्टेज है जो यहाँ पे बन रही है, यहाँ पे मैं आपको चेक करा दूं, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, मतलब यहाँ पे आपको 30 वोल्ट और नेगेटिव 30 वोल्ट, यानी 60 वोल्ट है आपकी पूरी आउटपुट। अब बात आती है कि इस पर अगर हम ट्रांजिस्टर चेंज करते हैं 30 वोल्ट के वोल्टेज पे और आउटपुट लेना चाहते हैं 100 वाट का, तो थोड़ा मुश्किल होता है दोस्तों। और मुश्किल इसलिए होता है क्योंकि अगर केवल और केवल ट्रांजिस्टर से आउटपुट बढ़ती तो हम लोग उसमें और भी 5-10 लगा लो और आउटपुट बढ़ गई, नहीं, थोड़ा सा बदलना पड़ता है। अगर आप सच में ऐसा करना चाहते हैं इम्प्रूवमेंट, तो एक तरीका तो ट्रांजिस्टर बदला, फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप में आप क्या करो कि जो आपका कैपेसिटर इस पे लगा उसको रहने दो, अलग से 4750 यानी 4750 माइक्रोफैराड और 50 वोल्ट का एक कैपेसिटर, मतलब एक पेयर कैपेसिटर नेगेटिव और पॉजिटिव पर भी लगा दो। और वहीं पे एक ब्रिज, जो इस डिजाइन के ब्रिज आते हैं, 25 एम्पेयर के ब्रिज आते हैं, मार्केट में मिल जाते हैं ये वाले, इस तरह के, इससे बड़े भी मिल जाते हैं। इस तरह के ब्रिज वाले को भी आप एक ब्रिज से ही, जैसा कि मैंने बना रखा है यहाँ पे, अगर आपको दिखाई दे रहा हो, ये वाला एक कैपेसिटर लगा रखा है और उसके साथ में ब्रिज इसके इनबिल्ट लगा रखा है भैर बोर्ड पे, यानी प्रिंटेड जो सर्किट बोर्ड आती है नॉर्मल सी, उसमें बना रखा है। और क्या हुआ अब कि एक कैपेसिटर वहां पे होल लग गया और एक कैपेसिटर यहां लग गया। अब हमारी जो आउटपुट होगी वो आउटपुट क्या होगी, जब कभी बेस इंप्रूव होगा या बेस की जरूरत पड़ेगी या बेस उठेगा, तो जो पावर कमी आएगी ये कैपेसिटर उसको फुलफिल करेगा। 100 वाट से नीचे तक में एक कैपेसिटर पेयर सही है। 100 वाट से ऊपर मेरा मानना है कि कम से कम एक पेयर और बढ़ाए। अगर आप 3 पेयर, आपके पास कैपेसिटर पुराने एम्प से बचे हुए हैं या पुराना कहीं से जुगाड़ कर सकते हैं, तो अगर आप 3 भी लगा दें तो कोई नुकसान आपको देखने को
नहीं मिलेगा। अब बात आती है कि एक्चुअल में जब हम कभी इस तरह के पावर आउटपुट को बढ़ा देते हैं तो हमको जो आउटपुट मिलेगी उसमें जो कमी आती है अक्सर देखने को मिलती है, तो उसको हम कैसे ठीक करेंगे। उस कमी को दूर करने के लिए अब क्या बताता हूं दोस्तों, थोड़ा सा अजीब लगेगा, अभी तक मेरे इस तरह की वीडियो आपको देखने को नहीं मिली होगी। ये वीडियो में मैं बताता हूं कि इस ट्रांसफार्मर को भी अगर आप बढ़ा सके तो उससे आपको जो आउटपुट मिलेगी 110-120 वाट की पावरफुल आउटपुट यही बोर्ड दे सकता है। अब बात आती है कैसे। हमें आउटपुट के लिए जो स्पीकर सेलेक्ट किए वो 200-250 वाट का, मैं अक्सर कहता हूं कि जो वाटेज होती है उससे ज़्यादा वाट का स्पीकर सेलेक्ट कीजिए, इससे बेस की पंचिंग अच्छी होती है। ये सीक्रेट मैंने कहाँ से सीखा है मैं भी आपके बारे में बताऊंगा। आगे बात करते हैं एम्पेयर कैसे बढ़ाएं। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, इस तरह का ट्रांसफार्मर जो कि पुराने एम्पलीफायर में यूज किए जाते हैं, सोनी आईवा जो कि एक मल्टीमीडिया स्पीकर सेट आते थे, अब उसका दिन लद गए क्योंकि उसमें ब्लूटूथ नहीं होते थे और उसके स्पीकर वही आज भी अच्छे हैं। तो उस तरह के जो एम्पलीफायर आते हैं उसमें ये ट्रांसफार्मर यूज होता है। ये ट्रांसफार्मर मार्केट में डायरेक्ट तो नहीं मिलेगा, लेकिन कबाड़ी वाले के पास से ये आपको आसानी से मिल सकता है अगर आप थोड़ा बहुत मेहनत करके खोजें। इसकी बात करूं तो ये इंडियन ट्रांसफार्मर जो कि हमने अभी तक यूज किया है ये वाला, इसकी अपेक्षा इसमें क्या है, ये कम से कम 20 एम्पेयर का आउटपुट हमें देगा। इसकी में कई आउटपुट सेक्शन है और कई तरह की वोल्टेज आपको आसानी से मिल जाएगी। 5 वोल्ट भी मिल जाएगा, 12-0-12 भी मिल जाएगा, 25-0-25 भी मिल जाएगा और 50-0-50 भी है। मिनिमम मैं कहता हूं कि अगर ये सिंगल ट्रांजिस्टर का एम्पलीफायर है उसके लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा 28 वोल्ट AC ही यूज करना। कितना? 28 वोल्ट AC ही यूज करना। 28 वोल्ट AC के में आपको ये जो DC बनेगा अप्रोक्स 1.414 मल्टीप्लाई करने पर अप्रोक्स 35 वोल्ट के आसपास मिल जाएगा। मैं इसका कनेक्शन इसके साथ करता हूं, उससे पहले मैं आपको इस एम्पलीफायर को इस ट्रांसफार्मर पर चेक करा देता हूं कि इसकी ऑडियो क्वालिटी कैसी है। मैंने ब्लूटूथ जोड़ रखा है और यही म्यूजिक प्लस प्ले कर सकता हूं, तो मैं ये प्ले करता हूं आपके लिए। अभी मैंने एक ही स्पीकर इस पे बजा रखा है, आवाज़ यहाँ से बढ़ेगी जैसा कि आप देख रहे हैं। एक स्पीकर इस पे और जोड़ रहा हूँ। अगर आप हेडफोन में सुनेंगे तो आपको ये इफेक्ट जो आपको लो बेस का आ रहा होगा, ये खासियत इस BT की है। ये लो बेस को काफ़ी अच्छी तरह से इम्प्रूव कर देता है और ये काफ़ी अच्छा आउटपुट देता है। एक साधारण से एम्प को लो बेस फ्रीक्वेंसी से सुनने में काफ़ी मज़ा आ जाता है, बशर्ते आपको अरेंजमेंट में मैंने पहले भी बोल रखा हो कि फिल्ट्रेशन सेक्शन में अच्छे स्पीकर होने चाहिए। ये मैं एक चीज़ चेक कराना चाहूँगा आपको कि ये जो हमारा जो स्पीकर लगा हुआ है वो कितने ओम्स का है। ये हमारा जो स्पीकर है एक 8 ओम्स का है, 6 ओम्स का है, सॉरी, एक स्पीकर से मेरा 6 ओम्स का है। ये मैं एक को पावर से निकाल रखा हूँ और मल्टीमीटर पे आप देखिए एक को इसमें लगभग 9 ओम्स आ रहेगा, आपको 8 ओम्स के आसपास दिखा रहा है, ठीक है। और 2 पेयर इसके हमारे 4 ओम्स हो जाते हैं। एक स्पीकर आपका 8 ओम्स दिखा रहा है और 2 पेयर इसके 4 ओम्स के हो जाते हैं। यानी अब मैं इसी स्पीकर को मतलब एक चैनल पे अलग अलग बजाता था। 4 ओम्स मैं इसलिए दिखाना चाह रहा हूं ताकि आपको क्लियर हो जाए कि ये ट्रांजिस्टर 4 ओम्स के ऑडियो पर भी अच्छा काम करता है, लेकिन वोल्टेज आपका मैक्सिमम DC 35 वोल्ट होना चाहिए। अब बात आती है आउटपुट एम्पेयर में कैसे आएगी। एम्पेयर बढ़ाने के लिए एम्पेयर इसलिए ज़रूरी है कि जो बम्पिंग फैक्टर होता है, जो मैं आपको दोबारा से सुना देता हूँ, वो बम्पिंग फैक्टर क्या होता है उसको अगर आप सुनना चाहते हैं तो आपके ट्रांसफार्मर में करंट होना चाहिए 2, 4, 5 एम्पेयर में ये आउटपुट आपको क्लियर नहीं मिलेगा। लो फ्रीक्वेंसी को हेडफोन में आप आसानी से सुन सकते हैं।
और ये मतलब जो इफेक्ट आपको सुनाई दे रहा है, इस इफेक्ट को और इम्प्रूव करने के लिए मैं क्या करता हूँ कि अब मैं शिफ्ट कर रहा हूँ उसके आउटपुट को इस वाले ट्रांसफार्मर पे। वीडियो पॉज कर रहा हूँ। मैंने इसको कनेक्ट कर दिया है दोस्तों इस वाले ट्रांसफार्मर पे। मैं इसमें एसी वोल्टेज आपको चेक करा देता हूँ कि ये ट्रांसफार्मर जो एसी मेरा दे रहा है वो कितने वोल्ट का है। ये रहा ग्राउंड, यहाँ से ग्राउंड या मैं यहाँ से उठा लेता हूँ। ये रहा आपका एसी वोल्टेज, ये आप यहाँ देखेंगे इस वाले मीटर पे एसी वोल्टेज। ठीक है, इस पे कितना है 24-24 का ही, मतलब एसी 24-24 की है। अब हम डीसी कितना बनता है वो भी चेक कर लेते हैं। 31 वोल्ट और ये एक्चुअल 32 है तो यहाँ भी 32 ही होगा, है ना। एक्चुअल 32 वोल्टेज आ रही है। अब क्या होगा कि जो बेस में बम्पिंग फैक्टर था वो काफ़ी इम्प्रूव होगा, क्योंकि स्पीकर को जो रिक्वायर करंट है वो ये ट्रांसफार्मर बखूबी दे सकता है और आउटपुट की क्वालिटी एकदम इम्प्रूव होगी। एक्चुअल मॉडिफिकेशन पावर बढ़ाने का तरीका ये है कि आपको इनपुट का जो सोर्स है ट्रांसफार्मर है उसका वोल्टेज ज़्यादा ना बढ़ा सकते हैं, क्योंकि हमारी डिजाइनिंग उतनी ज़्यादा वोल्टेज की नहीं है, तो करंट बढ़ा सकते हैं। और इस बात का डर एकदम भूल जाइए कि एम्पेयर बढ़ाने पर ऐसा होगा कि बोर्ड फूक जाएगा, कभी नहीं होगा। आपका स्पीकर अगर कमज़ोर है तो अब स्पीकर जला सकता है, क्योंकि इसकी पावर एम्पेयर के साथ बढ़ चुकी है। हाँ, अब मैं इसको आपको चेक करा देता हूँ। वही सॉन्ग, वही गाना, वही वॉल्यूम लेवल। इस तरह के ऑडियो में आप एक्चुअल अगर मॉडिफिकेशन करा चाहते हैं, रियल मॉडिफिकेशन करा, तो हमारा ये तरीका आपके लिए कारगर होगा। क्योंकि दोस्तों मैं प्रैक्टिकली यूज खुद करता हूँ, पूरा टेस्ट करता हूँ, उसके बाद ही वीडियो डालता हूँ। मेरी जितनी सारी वीडियो है वो ऐसे नहीं है कि मैंने उसको बजा के नहीं चेक किया या उसकी आउटपुट चेक नहीं की। ये वीडियो का जो टाइम आपको ज़्यादा लग रहा है वो कारण बस यही है कि मैं इसका पूरी तरह से टेस्टिंग कर सकूं कि हर तरह के सॉन्ग में ये अच्छा काम करता है। आज के लिए इतना ही दोस्तों, और आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट हमेशा रही है, हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, प्रोत्साहन मिलता है। आपके कमेंट्स हमें मिल रहे हैं, अच्छा लगता है। कुछ कमेंट्स के जवाब रह गए हैं और कुछ लोगों का कहना है कि मेरे व्हाट्सएप के नंबर चाहिए, तो मैं जल्दी ही आपके बीच में व्हाट्सएप के नंबर शेयर करूंगा, जिससे आपके जो प्रॉब्लम्स हैं जो क्लियर नहीं हो पाते हैं वीडियोज़ में या कुछ रह जाते हैं, उसका भी सॉल्यूशन मैं पर्सनली कर दूंगा। और आज के लिए इतना ही दोस्तों, आपसे नम्र निवेदन है कि कृपया हमारा चैनल, आपको अगर मेरे चैनल से अच्छा इन्फॉर्मेशन मिलता है, और मैं ये दोबारा कहूँगा, मेरे चैनल पे आपको कोई भी इस तरह का नहीं मिलेगा जो कि केवल और केवल दिखाने में काम करता हो, वैसा नहीं दोस्तों। और आपको उस तरह का आउटपुट दूंगा जो कि रियल में काम करता है। और आज के इस वीडियो का पूरा कैलकुलेशन यही आता है कि अगर हमें पावर अप करना है तो ट्रांजिस्टर चेंज करने के साथ साथ कैपेसिटर की संख्या भी बढ़ानी है, और उससे भी अच्छी आउटपुट प्राप्त करने के लिए, यानी और एक्चुअल पावर पूरा प्राप्त करने के लिए आपको ट्रांसफार्मर का एम्पेयर कम से कम 10 से ऊपर करना होगा। आज के लिए इतना ही दोस्तों, नमस्कार, और मेरा पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।